नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। स्मृति ईरानी के बयान पर सीएम बघेल का पलटवार। संसद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को घेरा। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्मृति ईरानी को गांधी परिवार और राहुल गांधी फोबिया हो गया है। स्मृति ईरानी ने आज सदन में छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के विरोध के बावजूद अदानी को कोल ब्लॉक देने को लेकर कटाक्ष किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अदानी या अन्य पावर प्लांटों को कोल ब्लॉक के लिए कोई जमीन नहीं दी। कोल ब्लॉक केंद्र सरकार आवंटित करती है। सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर को दी 637 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिलेवासियों को 637 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 2300 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 486 करोड़ 70,76,000 रुपए लागत के 1838 कार्यों का भूमि पूजन और 150 करोड़ 32 लाख रुपए लागत के 462 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर आदिवासियों और क्षेत्रवासियों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। चुनाव से पहले सीएम बघेल का आदिवासी समाज को साधने का प्रयास। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बस्तर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर शहर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित आदिवासी महासभा में बस्तर वासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। दरअसल चुनाव से पहले बड़े स्तर पर प्रशासन के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आदिवासी समाज के सभी प्रमुखों के साथ बड़ी संख्या में बस्तर जिले के लोग और स्कूल की छात्र छात्राएं भी पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री ने इस मंच से करीब 20 से अधिक बड़ी घोषणाएं की। साथ ही कांग्रेस सरकार को आदिवासियों की सरकार बताया। चीन अतिक्रमण पर विवाद जारी। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम पर साधा निशाना। चीन का विवाद छत्तीसगढ़ में भी उठ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सियासत हिलोरे मार रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चीन विवाद को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। चीन अतिक्रमण कर रहा है, केंद्र सरकार कुछ नहीं बोल रही है। इस मुद्दे को राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं। राहुल गांधी के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि चीन वर्षों से लगातार हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। बीएसपी ने जारी की विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली सूची। बसपा की प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम ने बताया कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के निर्देश पर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की सूची मंगलवार देर रात जारी की गई, जिसमें एक महिला विधायक समेत 2 मौजूदा विधायक शामिल है। पोयाम ने बताया कि जयजयपुर और इंदू बंजारे पामगढ़ विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक केशव प्रसाद चंद्रा को उनके क्षेत्र से ही चुनाव मैदान में उतारा गया है। शैक्षणिक संस्थाओं में लागू होगी 58% आरक्षण व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण व्यवस्था शिक्षण संस्थाओं में लागू करने की सहमति कैबिनेट ने दे दी है और कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगने के बाद अब छत्तीसगढ़ की शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अनुसार 58% आरक्षण की व्यवस्था लागू रहेगी। लंबे समय से यह मामला लटका हुआ था और अब उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा राज्य शासन की ओर से दायर एसएलपी में पारित अंतरिम आदेश 1 मई 2023 के अंतर्गत राज्य में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अनुसार नियुक्ति चयन प्रक्रियाओं को जारी रखने के लिए सहमति दी गई है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले 20 ट्रेनें रद्द। ट्रेन रद्द होने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है, जिससे यात्री परेशान है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों की बात करें तो रेलवे ने प्रदेश से होकर चलने वाली 20 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। इसका कारण इस बार चौथी लाइन को बिलासपुर रेल मंडल के सक्ती स्टेशन से जोड़ने और यार्ड का रिमॉडलिंग करना बताया गया है। आपको बता दें, ट्रेनों को 9 से 23 अगस्त तक रद्द किया गया। एक और बैड न्यूज यह है कि इस बार यात्रियों की सुविधा के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई है, जिससे यात्री हताश है। दुर्ग के अहिरवारा विधानसभा सीट पर इस बार होगी कांटे की टक्कर। छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिरी महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता छत्तीसगढ़ में चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में वीवीआईपी जिला दुर्ग की विधानसभा सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दुर्ग जिला में 6 सीटें हैं, उनमें से एक सीट ऐसी है जिस सीट पर भाजपा हैट्रिक करने से चूक गई थी। कांग्रेस से चुनाव लड़कर गुरु रुद्र कुमार विधायक बने थे, जो कि वर्तमान में कांग्रेस सरकार में पीएचई मंत्री हैं।
आवारा मवेशियों को सरकारी दफ्तरों में छोड़ने की तैयारी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। इस वक्त बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का एक बयान खूब सुर्खियों में है। उन्होंने बारिश के मौसम में मवेशियों को सरकारी दफ्तरों में बांधने की चेतावनी कांग्रेस सरकार को दे दिया है। इसके लिए उन्होंने 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि नारायण चंदेल मवेशियों को लेकर इतने भड़क गए? चलिए आज आपको पूरा माजरा समझाते हैं। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का दावा है कि जांजगीर चांपा समेत पूरे छत्तीसगढ़ में गौमाता सड़कों पर है। इसके चलते सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। सेंट्रल पूल में 86 लाख टन चावल लेने को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। धान खरीदी पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब इस खरीफ वर्ष 2023-24 में 25 लाख टन अधिक चावल लेने का निर्णय लिया है। सेंट्रल पूल पर 86 लाख टन चावल लेने के लिए केंद्र सरकार ने सहमति दे दी है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने इस आशय का पत्र राज्य सरकार को भेजा है। अभी तक केंद्र सरकार प्रदेश से 61 लाख टन चावल सेंट्रल पूल पर ले रही थी। राज्य शासन ने इस वर्ष प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीदी करने का निर्णय लिया है। अभी तक प्रति एकड़ 15 कुंटल धान की खरीदी हो रही थी और अब 20 कुंटल खरीदी के निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ में धान उत्पादन बढ़ने के आसार है। इस बार 135 से 140 छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले आपका दाव। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री इस बार के चुनाव को दिलचस्प बनाने जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा पत्र समिति का गठन कर दिया है। इसमें 21 लोगों की टीम के साथ आनंद प्रकाश मीरी को अध्यक्ष बनाया गया है। इस टीम की पहली बैठक 10 अगस्त को होने वाली है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता अरविंद नेताम आज दे सकते हैं कांग्रेस से इस्तीफा। इसी साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने को है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। इसी क्रम में आज पूरा प्रदेश आज विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है। आज कांग्रेस को बड़ा झटका मिल सकता है। विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष बचे हैं। ऐसे में पार्टियों में नेताओं की फेरबदल जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि आदिवासी समाज के जुड़े नेता अरविंद नेताम कांग्रेस छोड़ सकते हैं। मिलेट्स हब बन रहा छत्तीसगढ़, समर्थन मूल्य पर मिलेट्स खरीदने वाला अकेला राज्य। सीएम भूपेश बघेल ने जगदलपुर प्रवास के दौरान दलपत सागर के सामने एक नए मिलेट्स कैफे का शुभारंभ किया है। इस कैफे का नाम सेहत बाजार है। दंतेश्वरी मंदिर समिति द्वारा दुकान संचालन के लिए दी गई है। कैफे में रागी चीला, रागी डोसा, रागी इडली, रागी उपमा, रागी पकौड़ा, रागी पूरी, रागी खिचड़ी, महुआ चाय, काढ़ा चाय इत्यादि पौष्टिक खाद्य सामग्री की सुविधा मिलेगी। सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव सहित अन्य नेताओं ने रागी पूड़ी, रागी डोसा, रागी ब्राउनी, रागी इडली एवं कूदो खीर का स्वाद लिया। सेहत बाजार मिलेट के कैफे को मॉम्स फूड संस्था जगदलपुर द्वारा चलाया जा रहा है। इस कैफे का संचालन पूर्व में टिफिन बनाने वाली जरूरतमंद महिलाओं द्वारा किया जाएगा। कांग्रेस के वंशवाद की राजनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों के साथ अहम बैठक की। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस की वंशवाद की राजनीति के चलते शरद पवार प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। मंगलवार को हुई मीटिंग पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस की तरह भाजपा अहंकारी नहीं है, इसलिए वह सत्ता में रहेगी। पीएम मोदी ने 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रणब मुखर्जी संग प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पहली मुलाकात का जिक्र किया। मोदी ने कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि बीजेपी ने आपको पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया। छत्तीसगढ़ में 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम तो कई जगहों में अति बारिश हो रही है। ऐसे में प्रदेश के कई नदी नाले उफान मार रहे हैं। निचले भागों में जलभराव की स्थिति है। सड़कों पर पानी के बहाव से लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। कई लोग रूट बदलकर आना जाना कर रहे हैं। आज भी प्रदेश के अधिकांश जगहों पर हल्की बारिश और कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। इसी लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।